तो नेक्स्ट अगली रिट आपके प्रोहिबिशन एंड सैनिटरी प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण। अब इन दोनों रिट को अगर हम आपके देखें तो सबसे पहले तो याद रखना ये जो दोनों रिटें प्रोहिबिशन एंड सैनिटरी ये इशू की जाती है हायर जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी को। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट को। हाई कोर्ट उस राज्य के अंदर की किसी भी कोर्ट को कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हायर जुडिशरी इस रिट को इशू करेगी किसको? लोअर जुडिशरी को या लोअर क्वासी जुडिशरी बॉडी को। अब ये इशू कब होती है? ऑन वायलेशन ऑफ जुरिडिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार के उल्लंघन पर। अगर लोअर जुडिशरी ने किसी ऐसे मामले की सुनवाई की है जो उसके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में हायर जुडिशरी उस मामले को कहां मंगा लेगी? अपने पास। अब यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि लोअर जुडिशरी ने एक ऐसे मामले की सुनवाई शुरू कर दी है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन उस मामले पे अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया, और फाइनल डिसीजन देने से पहले अगर हायर जुडिशरी ने वो मामला अपने पास मंगा लिया तो ये रिट होगी प्रोहिबिशन बिफोर द फाइनल जजमेंट ऑफ लोअर जुडिशरी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि लोअर जुडिशरी ने ऐसे मामले की सुनवाई की है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता, और लोअर जुडिशरी ने उस पर फाइनल जजमेंट भी दे दिया, और फाइनल जजमेंट दे दिया तो इस जजमेंट को उलटने के लिए इस मामले को अपने पास मंगाएगी हायर जुडिशरी। तो ये जो रिट इशू होगी उसे बोलेंगे हम सैनिटरी, ठीक है। तो ये होता है आपके प्रोहिबिशन एंड सैनिटरी, दोनों कब इशू होंगी? इशू कौन करता है? हायर जुडिशरी। किसे करता है? लोअर जुडिशरी। कब इशू करता है? वायलेशन ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। बस अंतर कितना है? अगर लोअर जुडिशरी के फाइनल डिसीजन से पहले आपके ये मामला अपने पास मंगा ले हायर जुडिशरी तो प्रोहिबिशन रिट है, और बाद में मंगाए तो सैनिटरी रिट है, ठीक। इंजंक्शन रिट के बारे में याद रखना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया, ठीक है। सेम एज मैंडामस की तरह, बस अंतर इतना है मैंडामस पब्लिक ऑफिसर को इशू होती है और इंजंक्शन प्राइवेट बॉडी को, ठीक है। तो किसी प्राइवेट बॉडी को आपके कोई कार्य करने के लिए या ना करने के लिए कहना, ये कहलाता है इंजंक्शन। जैसे कोर्ट कहता है दिवाली पे पटाखे नहीं चलाओ, ये इंजंक्शन रिट होती है। या कोर्ट बोल दे कि आपके किसी भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व या फिर किसी नेशनल पार्क में कोर एरिया के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी को बैन किया जाता है, तो ये कौन सी रिट हो गई? इंजंक्शन, ठीक है। 32 और आर्टिकल 226 दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो आर्टिकल 32 है रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। अब अगला याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ये पूरे भारत में रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट संबंधित राज्य में रिट इशू कर सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट के वायलेशन पे भी रिट इशू कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में याद रखना आपके कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट रिट इशू करने के अलावा कोई अदर सजेशन भी दे सकता है। तो इस अर्थ में देखें तो जो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज्यादा ब्रॉडर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट आपके रिट के अलावा अदर सजेशन दे सकता है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट के ऊपर भी रिट इशू कर सकता है, ठीक है।